So hello people. In this video I'm gonna show you or tell you some peoples or teachers who will not fuck your JEE journey. So let's get started with the title. Teachers who won't fuck up your JEE or NEET prep. So मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब गलत टीचर्स या फिर जो उनके कोचिंग के टीचर्स होते हैं वो उनका काम ख़राब करवा देते हैं और फिर वो रोते हैं बाद में रिग्रेट करते करते मेरी तरह, है ना। एनीवेज, तो वो तुम ना झेलो, इसलिए मैंने केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स और बायो के लिए दो दो टीचर्स ढूंढे हैं और बायो के लिए एक ही, क्योंकि वो तो अपने आप करना पड़ता है। तो इग्नोर दिस ड्रिलिंग मशीन नॉइसेस माई पड़ोसी मेकिंग, क्योंकि अभी कर रहे हैं ये ड्रिलिंग मशीन, पहले नहीं हो रही थी इनसे, हो सकेगी बात। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के लिए दो टीचर हैं, आशीष अरोड़ा सर, दूसरे हैं अद्वैत वाले सर, मतलब AKA मोहित गोयनका सर। तो मैंने क्या क्राइटेरिया लिया था इन दोनों टीचर्स को वो करने का, तो इस लिस्ट में वही टीचर्स हैं। क्राइटेरिया लिख देते हैं, स्पेलिंग गलत है। 1, एक्सपीरियंस होल्डर, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो पता है इन्हें। 2, मतलब बच्चों को समझ आता है, समझने वाले टीचर, मतलब AKA अच्छे टीचर्स। तीसरा पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा। सो या आशीष अरोड़ा सर का क्या करना है तुम्हें, इनकी YT पे PG गैलेक्सी नाम से इनका चैनल है और इनकी बुक भी आती है, एडवांस इलस्ट्रेशंस। तो अगर बुक ख़रीदनी है तो ख़रीद लो, नहीं तो इनके YT पे अवेलेबल है ये चीज़ें, है ना। तो और दूसरा 5am सीरीज़, ये दोनों चीज़ें करोगे तुम्हारा मेंस, एडवांस और नीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि मतलब 5am सीरीज़ क्या करेगी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर थिंकिंग को बढ़ाएगी या फिर बनाएगी। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस करने के लिए एडवांस टाइप के, मोहित गोयनका सर का मेंस 4 वीडियो सजेस्ट करूँगा, 4 देख के जाना, 100 में से 50-60 नंबर तो आ ही जाएंगे। सो या 11th की रिवीजन 6 या फिर 4 घंटे की है, और दूसरी 12th की रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, ये भी ऐसे ही कुछ घंटे की है, तो टोटल मिला के 10 घंटे की है ये दोनों वीडियोस। तो और दूसरा 11th की क्वेश्चंस, 12th के क्वेश्चंस, ये दोनों मिला के 7 से 12 घंटे की होंगी, आई डोंट नो, बस मैंने देखी थी ऊपर से। और मैं एक बार पढ़ो कहीं पे। सो या ये तो हो गया हमारा फिज़िक्स का, है ना। अब हम बढ़ेंगे केमिस्ट्री के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिख दिया मैंने, अरे कोई बात नहीं, अभी तो है टाइम, बाद में नहीं आएगा। केमिस्ट्री के लिए फिर से 2 टीचर, फर्स्ट इज़ अमित महाजन सर,
इनसे तुम कर सकते हो ऑर्गेनिक। अब अगर कोई ये वीडियो देख भी रहा है तो वो कहेंगे कि ऑर्गेनिक के तो भाई बहुत सारे हैं, मतलब ये तो मतलब इनऑर्गेनिक और फिज़िकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट ऑर्गेनिक क्यों दे रहा है? क्योंकि सी जो जिस चीज़ में फर्स्ट आता है तो वो दूसरी चीज़ पे प्रो लेवल पे पहुंच जाता है। ये तुम अभी नहीं समझोगे जो मैं बोल रहा हूँ, बट या जब तुम एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपीरियंस करोगे तब तुम्हें ये समझ भी आएगा, है ना। सो ऑर्गेनिक पढ़नी है, इनका PW के पायरेटेड लेक्चर्स देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक लड़के की कोई डाल रखे किसी ने, तो सर्च कर सकते हो तुम थोड़ा सा, है ना। या फिर मैं देखूँगा, अगर मिला तो मैं डिस्कॉर्ड पे लिंक सेंड कर दूँगा या टेलीग्राम पे, अगर किसी को चाहिए हो तो मैसेज कर सकता है। लिंक तो है डिस्क्रिप्शन में, है ना। और दूसरा है साक्षी बोरा मैम। अब सुनो, इनऑर्गेनिक कैसे करते हैं, मतलब इनसे तुम क्या करोगे, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो या हर जगह पे फिज़िकल सेम पढ़ाते हैं, कोई भी मतलब सारे टीचर सेम पढ़ाते हैं फिज़िकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनऑर्गेनिक कैसे करनी है साक्षी मैम से? सी फर्स्ट तुम्हें NCERT साइड में खोल कर रखनी है, और जब तुम फ्री हो और पढ़नी है उसे, सबके पास होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गरीब नहीं होता इसके मामले में, सस्ती भी आती हैं ये। और दूसरा, इनकी 2022 की 45 डेज़ कोर्स देखना है केमिस्ट्री का, और उसके अंदर इनऑर्गेनिक। क्यों भाई, मैं कोई सजेस्ट नहीं करता क्रैश कोर्स तू क्यों कर रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सी इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए उसे ढंग से पढ़ना पड़ता है, जिससे और फिर बाद में रिवीजन होती रहती है उसकी। यही इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका होता है, और ऐसे ही पढ़ते हैं सब टॉपर्स भी, AIR 1 वाले, है ना। तो इनऑर्गेनिक तुम 45 क्या 20 दिन में कर सकते हो, और बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा समझ आ जाए तो, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ इनका 45 डेज़ क्रैश कोर्स में से, बट या तुम्हें सब कुछ इसी क्रैश कोर्स में से नहीं पढ़ना, तुम्हें चीज़ें NCERT से पढ़नी है। रुको हाईलाइट कर देता हूँ, या है ना। सो सॉर्टेड है। और एक और बात है, मतलब एक और टीचर है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, सर्च करते तुम्हारे सामने, सैन ब्राउन। कहाँ पे है, कहाँ पे है? शायद वन शॉट हो होंगे। हाँ ये इनका नाम क्या है? पता नहीं, पहले ये अनअकैडमी पे थे। नाम नहीं याद आ रहा, बाकी देख लेना, लिख भी नहीं रखा यहाँ पे। यही स्लम में रहता है, यहाँ स्लम से पहला। हाँ यही टीचर है, नाम देख लेना इनका, राहुल है शायद, राहुल सर। इनको भी ऐड कर लो इस लिस्ट में। बाकी अनअकैडमी पे पढ़ाते थे पहले, अब भी ये PW में आ गए, है ना। तो या केमिस्ट्री की बातें भी हो गई, अब आ जाते हैं बायोलॉजी। तो देखो मैं तो हूँ JEE वाला ही, सो बायो का मेरे को नहीं पता, बट मैंने एक इंसान से पूछा था, मेरी एक दोस्त है वो बायो पढ़ती थी, सो या उनका नाम है C पहूजा मैम। इनका भी थोड़ा सा वैसा सीन है, कैसे पढ़नी है बायो, जैसे दो होती है बायो में, जूलॉजी और एक और होती है, मेरे को पता। सो या दोनों को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले NCERT खोलो, रीडिंग मारो, उसके बाद इनकी एक प्लेलिस्ट है, मैं अगर किसी को चाहिए तो डिस्कॉर्ड पे या फिर टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, वही बात है ना। और बाकी यही है, NCERT पढ़ो।
और इन मैम के लेक्चर्स देख लो, अनअकैडमी वाले हैं, है ना। तो बायो का भी सीन हो गया, और बायो का इतना बढ़िया सीन नहीं होता, सबको याद हो जाती है, मैंने किसी को दिक्कत नहीं देखी। बाकी नीट वालों के लिए फ़िज़िक्स दिक्कत देखी है मैंने, तो वो हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। या सो मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक अपना तरीका बनाया है और एक टीचर बताऊंगा, 2 टीचर बताऊंगा। तो मेरा तरीका पहले देख लेते हैं। तो हम 3 स्टेप में देखेंगे, 3 स्टेप टू फक मैथ। 1, इंटरेक्शन करेंगे, जैसे डिस्कॉर्ड पे या फिर मैंने कहीं और पे वो ले लिया तुम्हारा, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, हाँ सेशन। जैसे हमने कैलकुलस का एक बहुत बढ़िया आइडिया दे देंगे 3 घंटे में, इंटरेक्टिंग, जैसे कि मैंने कुछ बताया, फिर उस पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे, बड़े नहीं। फिर वो क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर चीज़ें और डीप में लेके जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, उसके लिए स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में क्या है, हम 10 मिनट देंगे दिन के एक बहुत बड़े क्वेश्चन को, लाइक या जिसमें 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे क्लियर होंगे एक क्वेश्चन में, हाँ। तो या ये तो हमारा हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, इसमें हम अपलोड करेंगे वीडियोस एंड क्विज़ेस। क्विज़ दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है, हो जाएगा क्विज़ टाइम, है ना। तो ये 3 स्टेप हैं, मैंने बहुत दिमाग लगाया और मैं ढंग से बता नहीं पा रहा, खैर टाइम के साथ आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप हैं, हम कर सकते हैं, जिससे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो या अब आते हैं टीचर की बारी। 2 टीचर बताऊंगा, दोनों ही बहुत माहिर हैं अपनी उसमें स्ट्रीम में। सबसे पहले हैं मोहित त्यागी सर। इनका ना वो है, एक ग्रुप में वो है टेलीग्राम पे, इनके पायरेटेड कंटेंट आ जाता है, अगर वो देखना चाहते हो तो देखो। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे ना सब कुछ, मतलब इनका कोर्स बहुत वो है, मैं तो कहूँगा कि इनका पेड कोर्स ख़रीद लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक क्या, मेरा दोस्त आईआईटी चला गया उससे, उसका नाम भी चिंटू था। एनीवेज, तो मतलब बहुत अच्छे सर हैं। इनकी क्राइटेरिया क्या थी, मैंने क्यों ली इन्हें, एक स्ट्रेट फेस, सीधी बात, नो बकवास, या तो ये 2 पॉइंट हैं। दूसरे हैं आशीष सर, आशीष अग्रवाल, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। और इनका तो वो भी है, AIR 1 लाए थे 2 बार, और 1 बार AIR 3 शायद आईआईटी के पेपर में, मैथमेटिक्स, है ना। तो या बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं और मज़े करवा देते हैं। तो इनके तुम PW वाले पायरेटेड ले सकते हो, यूट्यूब पे वाले अवेलेबल होंगे लेक्चर्स, है ना। तो या अगर किसी को इसके बारे में कुछ क्वेरी लेनी है, इस वाले के बारे में क्वेरीज प्लस मेंटरशिप मतलब कि मैं क्या करूं, मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे हो गए अदर मेंटर्स, नाम नहीं लूँगा, है ना। तो या मेंटरशिप में क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी छोटी छोटी सी। पहला, कैसे करें, अगर तुम्हारे में दिमाग नहीं है तो मैं बताऊंगा, बाकी डिसीजन तुम्हारा ही लेना पड़ेगा। टाइम टेबल थिंग्स और तुम्हारी प्रॉब्लम्स। टाइम टेबल में क्या आ जाएगा कि मैं, मतलब देखो, टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बाकी मैं समझाऊंगा अपने वहीं पे डिस्कॉर्ड पे, या तो ले लेंगे सेशन या फिर कहीं और। एनीवेज, वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं।
नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी।